मैं देवी हूँ, ये बोल ससुराल वालों को नचाती थी। पति से पैर छुआती थी बिंदु। रवि ने खोले चौंकाने वाला राज। गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में मासूम बेटी और भतीजी की हत्या की आरोपी बिंदु ससुराल के सभी लोगों को कठपुतली की तरह नचाती थी। पति से बोलती थी कि उसके ऊपर देवी सवार है, उसका पैर छूकर आशीर्वाद ले। चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें देखकर पति को ये सब करना पड़ता था। शुक्रवार की देर रात बिंदु का पति रवि हैदराबाद से घर पहुंचा। बेटी की मौत और पत्नी की करतूत से दुखी रवि ने कई चौंकाने वाला बात बताया। रवि ने बताया कि उसकी शादी 2018 में हुई थी। 1 साल बाद नैना का जन्म हुआ था। 1 माह बाद ही बच्ची को लेकर बिंदु कहीं गई थी। करीब 3 घंटे बाद वह घर वापस आई। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल थी। वह घर के मंदिर के पास बच्ची को लेकर बैठी थी। जब उसके सामने मैं गया तो उसने कहा कि मेरा पैर छूकर आशीर्वाद ले। मैंने भी घबराकर पैर छू लिया। इस तरह वह हमेशा करती थी। घर पर एक बार जो उसने बोल दिया, जब तक उसकी जिद पूरी नहीं हो जाती वह शोर मचाती रहती थी। सभी लोग कठपुतली की तरह उसके कहने पर नाचने लगते थे। रवि ने बताया कि वर्ष 2020 में उन्हें कोरोना हो गया था, तब बिंदु मायके चली गई। इसके बाद 2 साल तक वह वहीं रही। जब तक बात तलाक की आ गई तो वर्ष 2022 में वह फिर वापस ससुराल आई। तब वह काफ़ी बीमार हो चुकी थी। उसको क्या बीमारी थी ये समझ में नहीं आता था। हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद माँ कई जगह शोखा तंत्र वाले के पास भी उसे ले गई। पास के चौकी के पास एक सोखा के पास उसे कई बार ले जाया गया। वह अजीब हरकतें करती थी। रवि ने बताया कि जुलाई में हैदराबाद गया। इसके बाद बीते सितंबर में बिंदु अचानक अलग रहने की जिद करने लगी। वह पार्वती वाले घर पर बेटी के साथ अलग रहना चाहती थी। मैंने समझाया तो वह नाराज होने लगी। तब मजबूरी में हमें हामी भरना पड़ा। मुश्किल से 20 दिन ही वह वहाँ रही थी और इतना बड़ा घटना हो गया। घर पर बिंदु के मोबाइल पर बेटी नैना के कहने पर हमेशा नेट पैक डाल देता था। मेरी बेटी कार्टून देखा करती थी। इधर 3 दिन से उसका फ़ोन नहीं आया था तो मैंने 1 अक्टूबर की शाम को कॉल की। बिंदु ने फ़ोन उठाकर बोला कि नैना खेल रही है, बात नहीं कराई। बिंदु बेटी से प्यार करती थी। उसने आखिर उसे क्यों मारा, यह सवाल गले से नहीं उतर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इस घटना से मैं मेरी बेटी पत्नी को खो दिया। पुलिस को इसकी जांच पड़ताल कर सच्चाई बाहर लानी चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।